हेलो बच्चों, कैसे हो आप। फिजिक्स क्लास के साथ मैं रंजित कुमार। देखेंगे आज का टॉपिक है बेटा ओम का नियम। तो हाई स्कूल में आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। क्या था ओम का नियम? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात कैसा होता है बेटा? नियत होता है। तो यही लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। यानी क्या होगा बेटा? V अपॉन आई इक्वल बेटा क्या होगा? एक नियतांक को। यानी B अपॉन आई की वैल्यू कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। और इसी कांस्टेंट को बेटा हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। इसी कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे? हम R। हमने आपको ये बताया है चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? चालक की लंबाई न बढ़ाई जाए, उसका तापमान न बढ़ाया जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे भौतिक अवस्थाएं कहलाएंगे। ठीक। यानी किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात कैसा रहेगा? नियत रहेगा। यानी B अपॉन आई का मान कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। एक रेशियो में क्या होगा? एक अनुपात में इसका मान बढ़ता रहेगा। लगाया गया विभव का मान बढ़ा देंगे हम तो क्या होगा? धारा का मान बढ़ता रहेगा। फिर बढ़ाएंगे फिर से धारा का मान बढ़ेगा। यानी अगर लगाए गए विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं हम तो क्या होगा बेटा? धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा। तो ये बेटा ओम का नियम था। अब बेटा इसका प्रूफ होगा कुछ। हेडिंग लिखेंगे अब। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। सत्यापन लिख दें या फिर बेटा क्या लिख दें? उत्पत्ति लिख दें बेटा। उत्पत्ति। ओम के नियम के बेटा आधार पर क्या करना है मुझे? यानी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है, प्रूफ करना है, उसे सिद्ध करना है। ठीक। तो लिखेंगे बेटा माना कोई चालक जिसकी लंबाई स्मॉल एल माना कोई चालक जिसकी लंबाई स्मॉल एल कॉमा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है तथा प्रति एकांक आयतन में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। जब इसके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, जब इसके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, बेटा दोबारा से देखेंगे क्या कहा मैंने। माना, देखेंगे इधर एक मिनट के लिए। हमने बेटा क्या होता है, माना कोई चालक है जिसकी लंबाई कितनी दी, चालक को बेटा तार बोलते हैं। चालक को क्या बोलेंगे हम, तार। माना क्या किया बेटा, कोई चालक है जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है, तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। जब इस चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी और बेटा क्या होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, अनुगमन वेग से चलने लगे। हमने पहले ही बताया था कि जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है या इसके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धन ध्रुव की ओर एक सूक्ष्म वेग से चलने लगते हैं और उस वेग को बेटा क्या बोलते हैं हम, अनुगमन वेग बोलते हैं। तो बेटा देखो, जब बेटा इसमें क्या है, धारा प्रवाहित हुई, इन चालक के सिरों पर विभवांतर लगा दिया तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो बल एफ ई बराबर या एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू ई होता है। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। तो बेटा एफ ई बराबर कितना आ गया, अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे बल लग रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बेटा आवेश कितना होगा, ई होगा। देख लो बाद में नोट करना आप, बेटा जो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ई होता है, और वैद्युत क्षेत्र कितना लगा दिया हमने, कितना लग गया बेटा। अच्छा, बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए होता है। ए की जगह अल्फा मान लिया मैंने। m बेटा उसका द्रव्यमान है और अल्फा क्या है, त्वरण है। अल्फा क्या है इसका, त्वरण यानी एक्सेलरेशन है। तो m अल्फा बराबर e इंटू ई, या अल्फा बराबर बेटा कितना आ गया, e इंटू ई अपॉन एम। परंतु बेटा एक बात और मालूम है हमें, क्या मालूम है, ई का मान कितना होता है बेटा, बी अपॉन एल होता है। होता ही, ई का मान हमने आपको बताया था कितना होता है बेटा, बी अपॉन एल। यानी अल्फा का मान आ गया ई बी अपॉन एम एल। यानी जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनमें क्या होगा, एक त्वरण आएगा और उस त्वरण का मान कितना होगा बेटा, अल्फा बराबर ई बी अपॉन एम है। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको ये बताया था कि जब बेटा किसी चालक पर कोई भी यानी विभव नहीं लगाया जाता है, कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया जाता है, तो उस समय जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, थर्मल वेलोसिटी से चलते हैं, ऊष्मीय वेग से चलते हैं। और जैसे ही बेटा पोटेंशियल लगा दिया जाएगा, विभवांतर लगाया जाएगा, तो कौन से वेग से चलेंगे, अनुगमन वेग से चलेंगे। यानी कि एक बात होगी बेटा, प्रारंभिक वेग इलेक्ट्रॉनों का कितना था, प्रारंभिक वेग बेटा वो था ऊष्मीय वेग। कौन सा था बेटा, ऊष्मीय वेग। और जैसे ही विभवांतर लगाया तो अंतिम वेग कितना हो गया, वो हो गया बेटा अनुगमन वेग।
और आपको बेटा एक गति का फर्स्ट इक्वेशन पढ़ाया गया है, क्या होता है, b इक्वल यू प्लस के ए टी। बी बेटा अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है और टी क्या है बेटा, टाइम है। तो देखो शुरुआत में जब विभवांतर नहीं लगाया गया था तो सभी इलेक्ट्रॉन बेटा कौन से वेग से चल रहे थे, ऊष्मी वेग से चल रहे थे। और इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मी वेग हमने कितना बताया था, 0 बताया था। औसत ऊष्मी वेग कितना लिखाया था मैंने, 0 पहले ही बता दिया था मैंने, इसलिए औसत ऊष्मी वेग बेटा 0 होता है। और बेटा दो टक्करों के बीच लिया गया समय क्या कहलाता है हमारा, श्रांति काल कहलाता है। तो क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनों का विभवांतर लगाने के बाद वेग BD बराबर बेटा यू बार को मतलब हैगा औसत ऊष्मी वेग। क्या हो गया बेटा, औसत ऊष्मी वेग और प्लस बेटा अल्फा, यानी एक्सेलरेशन ए की जगह क्या माना मैंने, अल्फा माना हुआ है, और टी का मान बेटा क्या हो गया, टाउ हो गया। टी का मान बेटा कितना हो गया, टाउ। टाउ क्या है यहाँ पे, श्रांति काल। क्योंकि जैसे ही शुरुआत में क्या था, वो कितनी दूरी चल सकता था, वो एक इलेक्ट्रॉन से गया दूसरे टकरा गया, उसके बाद उसकी दिशा बदल गई, तो टाइम उतना ही तो मिला था उससे। तो कितना हो गया, BD इक्वल यू बार प्लस के अल्फा इंटू टाउ, या BD बराबर बेटा आ गया, यू बार का मान 0 था, अल्फा का मान हमने कितना निकाल लिया बेटा, EB अपॉन ML और इंटू बेटा टाउ, या फिर BD बराबर EB अपॉन ML इंटू टाउ। बेटा ये समीकरण जो है वो क्या है, अनुगमन वेग तथा श्रांत काल में संबंध को व्यक्त करता है। क्या लिखेंगे, यह समीकरण VD यानी अनुगमन वेग बटाव में संबंध बताता है, यह संबंध व्यक्त करता है। अब बेटा देखो, जब चालक के सिरों पे पोटेंशियल लगा दिया गया है तो क्या होगा, उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो धारा I बराबर कितना आ जाएगा, चालक में धारा, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। धारा I का मान बेटा कितना निकाला था हमने कल, NEABD बताया था अल्लाह मैंने। तो I बराबर समीकरण 1 से बेटा क्या किया हमने, BD का मान रख दिया यहाँ पे। तो I इक्वल NEA, BD का मान अपना कितना निकला है, EB अपॉन ML और इंटू बेटा टाउ। हमने क्या काम किया, केवल B को यहाँ से निकाल के इसके अपॉन में ले आए, अब इसके बट्टे में ले आए, कितना हो गया, I अपॉन B, केवल B इधर ले आए बस, केवल यहाँ क्या बचेगा, N E स्क्वायर हो गया बेटा A अपॉन बेटा ML और इंटू बेटा टाउ। दोनों संख्याओं को मैंने पलट दिया। क्या किया अल्लाह, दोनों संख्याओं को मैंने पलट दिया। तो B अपॉन I बराबर कितना आएगा, ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। बेटा सामान्य ताप पर ये सब क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। देखो इलेक्ट्रॉन का मास हमें मालूम होता है, लंबाई भी बेटा मालूम होगी, N क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी मालूम होगा, E का मान बहुत पहले से ही मालूम है, ये सब मालूम, ये सब कैसी कांस्टेंट है। तो B अपॉन I इक्वल बेटा क्या हो जाएगा, नियतांक। बेटा यही तो ओम का नियम होता है। ये बेटा ओम का नियम होता है। हाँ ये वैल्यू बेटा काय की हो जाएगी, R की हो जाएगी, ये वैल्यू काय की हो जाएगी, रेजिस्टेंस R की। ठीक है,
तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।